हम बात करते हैं सिनेरियो सेकंड की जिसमें वाइफ की गलती हो। ईयर वन में कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, दोनों हार्डर ट्राई कर रहे हैं, फैमिली भी ट्राई कर रही है और इग्नोर कर रहे हैं एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को, क्यूट थिंग लग रही हैं छोटी छोटी चीजें भी। अब जैसे ही दूसरी और तीसरी साल आया तो उसके कंपेरिजन स्टार्ट हो गया। उसने सोचा कि यार मेरी लाइफ कैसी है और अच्छी हो सकती थी कि नहीं हो सकती थी, मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये उसके दिमाग में चलता ही रहता है। जैसे ही ये दूसरे और तीसरे साल में ये सब चला, उसके बाद फिर वो परफेक्ट मैरिज को ढूंढने लग गई। अपने आसपास में कंपेरिजन क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और अदर मिल के साथ में उसको पता चला कि नहीं ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। और उसको जेलेसी हुई, कंपेरिजन हुआ। अब ईयर 5 में क्या हुआ, जैसे ही 5वें साल आया, कोई दूसरा पर्सन उसकी लाइफ में एंटर करता है और उसकी लाइफ उसके साथ में इमोशनल कनेक्ट उसके साथ में ज्यादा हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, ये इसके साथ में खुश नहीं हूँ, इसके साथ में ज्यादा खुश हूँ। अब यहाँ पर तक तो ठीक है, फिर 6वीं साल में उसकी डबल लाइफ जीने लगती है। वो होम में, घर में अलग तरीके से बिहेव करती है, उसके माइंड में कुछ अलग ही चल रहा होता है और आप इसको पता ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये वाइफ की तरफ से डिसीजन है, तो आप पता ही नहीं कर पाएंगे और वो नॉर्मली बिहेव करेगी। सडनली क्या जब आ जाता है, जब सारे साइन हमें मिल जाते हैं। कौन कौन से साइन? कम्युनिकेशन फिनिश हो गया, रिस्पेक्ट खत्म हो गई, इमोशनल कनेक्ट खत्म हो गया, न्यू अट्रैक्शन था वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो गया। और इस कंडीशन में हमारा पूरा जो कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट बिल्ड होकर के जब बहुत बड़ा डिसीजन आ जाता है, तो 7वीं साल में हम ऐसा डिसीजन ले लेते हैं और इसलिए भाग गई होगी। इसके अलावा एक और सिनेरियो हो सकता है, अगर उसका पास्ट हुआ तब। पहले साल तो ठीक चला, हनीमून पीरियड था, दोनों हार्डर ट्राई कर रहे थे, लेकिन दूसरी तीसरी साल में लोग इतना ट्राई नहीं करते हैं। अब क्या होता है, वो जाकर के उसका पहले से ही कोई अगर बॉयफ्रेंड है तो ये बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन है। जो बच्चा पैदा हुआ वो अब किसका है, वो डाउटफुल हो जाता है। और यहाँ पर जो रोमांस है वो यहाँ पर अलग लाइफ जी रही है और वहां पर अलग लाइफ जी रही है, और वो 6 साल तक ऐसे ही जी रही है। जब बहुत ज्यादा हाइयर कन्फ्लिक्ट पैदा हो गए तब जाकर के वो भाग गई। अभी इसमें बॉश केस क्या हो सकता है? बॉश केस हो सकता है वाइफ की कंडीशन में कि कुछ टाइम के बाद उसको रियलाइज हो, और रियलाइज होने के बाद फिर से वो आ जाए और पास्ट मेमोरी है उसकी चाइल्ड के साथ में, हस्बैंड के साथ में, वो उसको रिकनेक्ट करें या हस्बैंड भी रिकनेक्ट करे और वो आपस में मिल करके फिर से एक फैमिली की तरह रहे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? डिवोर्स की तरफ। अब अगर डिवोर्स हो गया, क्योंकि चीटिंग तो अलाउ है, चीटिंग अलाउ है तो एलिमनी और मेंटेनेंस देना पड़ेगा, एलिमनी और मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और इसके अलावा अब बात आ जाती है चाइल्ड की। अगर रिलेशन जो वो बहुत पहले से रहा है, तब जाकर के क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि हाँ, ये चाइल्ड है किसका। अब हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए नेगेटिव क्या हो सकता है? वो रिवेंज की कंडीशन में आ सकता है, एंगर की कंडीशन में आ सकता है। अरेंज मैरिज जो है वो लक का खेल है। अब तो इतने 6 7 7 साल हो गए हैं, तो अरेंज क्या ही अंतर रह जाता है लव मैरिज और अरेंज मैरिज में। अगर हस्बैंड की गलती है तो लक नहीं है, और अगर वाइफ की गलती है तो लक बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम्हारी लाइफ चलेगी सही कि नहीं चलेगी।